कि बुद्ध एकमात्र ऐसे गुरु थे जिन्होंने सांसारिक दुनिया के दुख के ऊपर बात करी और दुख का कारण क्या बताया? इच्छा। क्या दुख का? इसकी सांसारिक दुनिया में जो दुख का कारण है वो इच्छा, इंसान की इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती है। यह बुद्ध ने दुखों का कारण बताया है सांसारिक दुनिया के। इतनी बात हम पिछली क्लास में आप सबको बता चुके हैं। अगली बात आज बताने जा रहे हैं कि बुद्ध का जो जन्म है वो भगवान बुद्ध के नाम पे नहीं हुआ था। बुद्ध का जो जन्म है वो बुद्ध के नाम पे नहीं हुआ था। बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, जो कि नेपाल के पास था। समझे? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनकी माता माया देवी। कहा जाता है कि इनके जन्म के 6 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। समझे? कहा जाता है कि इनके जन्म के 6 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। सिर्फ 7 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। अब बिना मां के जो बच्चा पलेगा उसे ज्ञान की प्राप्ति इतनी जल्दी कहां होने वाली है अपने जीवन में। तो इनका जो लालन पालन था वो प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया और इन्हें बड़ा किया। जब बड़ा किया तो उन्होंने कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक राजघराने परिवार के थे इनके पिता एक राजघराने परिवार के थे, और जो कि सिद्धार्थ भी एक राजघराने परिवार से थे, जिन्हें खाने पीने की कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं। हमेशा एक राजा के जीवन में जिया है, सिंहासन के जीवन में जिया है। एक बड़े थे, महान इंसान थे इनके पिता। समझे? उसके बावजूद भी फिर इनका विवाह कराया गया। कहा जाता है कि बचपने में इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हो गया और एक पुत्र की प्राप्ति हुई, राहुल। एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, राहुल। बचपने में जिस इंसान का विवाह हो जाएगा वो चिंतित तो हो ही जाएगा। मिनिमम एज 18 साल तो बताई गई है और महिलाओं की 21 साल। अब बचपने में विवाह करा दिया गया 16 वर्ष की आयु में, क्या ज्ञान मिलेगा? जिंदगी भर परेशान रहे, पूरी जिंदगी परेशान रहे, पूरी जिंदगी। जब धीरे धीरे जब बड़े हुए, लड़का बड़ा हुआ, जब इनकी आयु हुई 29 वर्ष, राजा कुल के पैदा थे। इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के इनके पिता मुखिया थे। 29 वर्ष की आयु में ना जाने कौन सा नशे में करके बैठे हुए थे,
बोले हम घर परिवार को अब त्याग देंगे। बोले अब घर परिवार में नहीं रहना है। बोले फिर कहाँ जाओगे? बोले जा रहे हैं सच की तलाश में। बोले सच की तलाश में कहाँ जाओगे इस उम्र में? बोले 29 साल के हो गए भाई, नौकरी वोकरी करो, IAS वाईएस का एग्जाम निकालो, SSC की तैयारी करो। बोले फिर? बोले नहीं हम जा रहे हैं। बोले कुछ नहीं चाहिए? बोले बस? बोले नहीं चाहिए। बोले सोना? बोले नहीं चाहिए। बोले चांदी? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जा रहे हैं सच की तलाश में। बोले क्या खोजोगे? बोले खोजेंगे इन सांसारिक दुनिया के दुखों का कारण। जो पूरी दुनिया परेशान रहती है उनके दुख का कारण खोजेंगे जाके। बोले अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे यार। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले क्या करो, कैसे खोजोगे? बोले भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले भगवान की प्राप्ति? बोले हाँ। बोले भगवान को खोजने जा रहे हैं। बोले अब तो भगवान से पूछेंगे जाके कि सांसारिक दुनिया के दुख का कारण क्या है। बोले जाएंगे भगवान से पूछेंगे जाके। बोले भगवान तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएंगे? बोले नहीं मिलेंगे, तपस्या करते रहेंगे। तो फिर निकल गए जो 29 साल की उम्र में घर से बाहर। 29 साल की उम्र में घर से बाहर चले गए थे। 29 वर्ष में गृह त्याग दिया, बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि चन्ना नामक साथी और कंथक नामक घोड़े के साथ चले गए। जब रास्ते में पहुंचे तो उन्हें 4 लोगों के दृश्य दिखे। जब जंगलों में भटकते हुए जा रहे थे, रास्ता बीत गया, पहुंचे तो उन्हें 4 दृश्य देखे। बोले कौन कौन से दृश्य देखे? बोले पहले इन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, बोले बूढ़ा आदमी। बोले इसे देख के तुम्हें क्या समझ में आया? बोले इसे देख के जब इन्हें लगा कि अरे यार ये जवानी, ये सुंदरता, ये मोह माया सब छूट जानी है, तो बुढ़ा हो गया, कल को हम भी बुढ़े हो जाएंगे, आप भी बुढ़े हो जाएंगे। बोले सब बुढ़े हो जाएंगे एक दिन, सुंदरता चली जाएगी, चेहरों पे झुर्रियां आ जाएंगी, मुंह लटक जाएगा, बाल झड़ जाएंगे। बोले कुछ है ही नहीं जीवन में। बोले जिस सुंदरता के पीछे इंसान इतना घमंड दिखाता है वो सुंदरता तो बुढ़ापे में चली जानी है। बोले फिर? बोले कुछ नहीं है यार। बोला बीमार व्यक्ति देखा। बोले बोले पैसा इतना कमा लिया यार, करोड़ों रुपए कमा लिया। बोले फिर? बोले करोड़ों रुपए कमाने के बाद बीमारी लग गई शरीर में। आज के टाइम पे जो पैसा ज्यादा अमीर है उसकी बीमारी कंपलसरी है। पैसा बढ़ेगा बीमारी पहले आ जाएगी। बोले बीमार व्यक्ति देखा। बोले रोगों से पीड़ित है यार ये तो। बोले क्या जिंदगी जी रहा है ये, तो पैसे ही परेशान है। तीसरा देखा एक शव। बोले शव देख लिया, मुर्दा देख लिया। बोले अरे यार ये तो मरा हुआ व्यक्ति है। बोले फिर? बोले जन्म यहां हुआ, मृत्यु यहां हुई, क्या लाया था और क्या ले गया संग में, सब जोड़ा जड़ा यहीं छूट गया। बोले जितनी भी चीजें आपने जोड़ी थी, घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, धन दौलत बनाई, कार ली, बीवी को लेके बच्चे पैदा करे, बोले कुछ भी लेके नहीं जा रहा है यार। सिकंदर भी यही भ्रम में था। बोले ये तो कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। बोले क्या किया जाए फिर? बोले यार हम तो ये सब देख के, बोले यार हम तो ये सब देख के यार पागल हो गए। बोले क्या करोगे? बोले करना क्या है यार, ये सब जोड़ा जोड़ाया, संपत्ति बनाई, परिवार बनाया, राजमहल बनाओ, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, मर गए इंसान। बोले क्या लेके जा रहा है? बोले एक सफेद चद्दर। बोले वो भी यहीं छूट जाएगी जल के। बोले उसे भी जल के वो भी यहीं छूट जाएगी। बोले अरे यार, बोले सब कुछ छोड़ गया। चौथा देखा इनने एक सन्यासी।
सन्यासी व्यक्ति को देखा, बोले यार ये इंसान बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बोले कैसे? बोले यार ये तो एक वस्त्र पहने जिंदगी भर इसने 11-12 साल गुजार दिए। बोले फिर? बोले इसे चिंता ही नहीं मृत्यु की। बोले जन्म से खुशी नहीं है जे। बोले मरने का इसे खौफ नहीं है। बोले इसने अपने जीवन में मोह माया को त्याग दिया। बोले ना सोना पहनता है, ना चांदी चाहिए, ना बड़े बड़े जवाहरात चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए। बोले चाहिए क्या है? बोले चाहिए 2 वक्त की रोटी। बोले बाकी कुछ खाता ही नहीं कुछ भी। बोले सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए बस, जो इतने से पेट में आ जाए और बची कुची गरीबों में दान कर दी जाए। बची कुची रखनी नहीं है। बोले कुछ भी संपत्ति रखनी नहीं है। बोले आज यहाँ सो गए कल वहां सो गए, कोई मतलब ही नहीं। सन्यासी का जीवन सभी लोग जानते हैं कितना बढ़िया जीवन होता है सन्यासी का जीवन। मोह माया की चिंता ही नहीं है। धन बनाएंगे, दौलत बनाएंगे, प्राइवेट नौकरी में मैनेजर की गालियां सुन रहे हैं। बोले उस दिन के बाद से बुद्ध ने अपने जीवन में सोचा कि अब हम भी ग्रह त्याग करेंगे। बोले हमें भी नहीं रहना है। बोले क्या बनोगे? बोले सन्यासी हम भी बनेंगे। बोले कुछ है ही नहीं जीवन में, हम लोग खाली में दूर की चिंता लिए बैठे हुए हैं। कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। जिंदा कोई रहने वाला है ही नहीं। बोले सबके सब खत्म हो जाएंगे। बोले फिर क्या किया जाए यार? बोले हम जा रहे घर छोड़ के। तब कहा जाता है कि 29 साल की उम्र में बुद्ध ने ग्रह त्याग कर दिया। ग्रह त्याग कर दिया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी भगवान की प्राप्ति के लिए। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी भगवान बुद्ध ने। सबसे पहले कहा जाता है जे वैशाली पहुंचे। जब कहां पहुंचे? बुद्ध पहुंचे वैशाली। वहां इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। इन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा सिखाई। किसकी शिक्षा दी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी भगवान बुद्ध को। और जो इनके प्रथम गुरु बने, अलार कलाम। फिर जब सांख्य दर्शन की शिक्षा ले ली, दोबारा गए जब राजगीर। वहां इनकी मुलाकात रुद्र करामुक्त से हुई। इन्होंने योग शिक्षा सिखाई। द्वितीय गुरु बने रुद्र करामुक्त इनके। फिर जे पहुंचे उर्वेला। ये पहुंचे उर्वेला। उर्वेला में इनकी मुलाकात 5 साधक से हुई। किससे हुई? 5 साधक से हुई। कैंडियन, बप्पा, भादिया, महानामा और 5वें थे अस्सागी। इनसे मुलाकातें हुई भगवान बुद्ध की, जिन्होंने भगवान के प्रथम गुरु बने, तृतीय गुरु बने। उन लोग से मुलाकात करी और मुलाकात करके सारे ज्ञान की प्राप्ति करी। पूछा कैसे भगवान मिलेंगे, क्या क्या जीवन में करना चाहिए दुख को खत्म करने के लिए, क्या रास्ते हैं। रास्तों को अपनाया, रास्तों को अपनाया, सब कुछ करके देख लिया। कहा जाता है बुधवार भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए गांव में। तो रोज भिक्षा मांगने चले जाते थे गांव में। और बीवी निकली एक दिन, भिक्षा दे देती थी। जब भी निकले भिक्षा पकड़ा देती थी
भगवान बुद्ध को उसका पति आया, बोले हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान करो बीवी को हमारी। बोले परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बाबा हैं, साधु हैं हम। बोले फिर तो क्या करें। बोले हम तो भिक्षा मांगने आए हैं बालक, को दे दो खाने पीने के लिए। उस इंसान ने 1000 गालियां दी बुद्ध को, 10,000 गालियां दी। बोले एक से एक भयंकर गालियां दी और आधे घंटे नॉन स्टॉप गाली देता रहा। आधे घंटे नॉन स्टॉप गाली देता रहे तो इंसान तो आधे घंटे छोड़िए 5 मिनट भी इंसान गाली दे दे तो सामने वाला जान से मार दे। बुद्ध खड़े हुए शांति से, तो दिए जा रहा गाली, दिए जा रहा गाली, दिए जा रहा गाली कि तुम ढोंगी हो, तुम जे हो, तुम मवाली हो, तुम गुंडे हो और तुम्हें कुछ आता नहीं है और तुम ढोंगी बाबा हो, तुम क्या ज्ञान की प्राप्ति दोगे, तुम्हारा खुद का जीवन नरक है और तुम बड़े आए ज्ञान देने के लिए, तुम्हारे पास है ही क्या, वस्त्र बदलते नहीं हो, 10-10 महीनों से एक वस्त्र पहने रहते हो, उसी में घूमते रहते हो, भ्रमण करते रहते हो, कभी इस गांव से कभी उस गांव में, अरे हमारे पास से बैठा है देने के लिए। 100 गालियां दी इंसान ने, बुद्ध के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। एंड में थक हार के आदमी चुप हो गया, थक गया, हार गया, चुप हो गया। बोला अरे भैया तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो। बोले फिर, बोले कौन सी मिट्टी के बने हुए हो। बोले हम तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहे हैं, तुम पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। इंसान कति आश्चर्यचकित, और ये कैसे हो गया। बोले इतनी गालियां देने के बाद तो इंसान हंस के चला गया मेरे सामने से। भागते हो गया बुद्ध के पास में, बोला हाँ भाई रुको 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 बाबा जी रुको रुको। बोले एक बात बताओ बाबा जी, हम तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहे हैं, तुम पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ। बोले सपोज दैट एक कोरियर बॉय वाला तुम्हारे घर पे आया। बोले हाँ बाबा जी आया। बोले उसने तुम्हें कोरियर के लिए फोन किया। बोले किया। ठीक, तुमने फोन उठा लिया। मैंने उठा लिया। उन्हें भैया कोरियर ले लो, जे ले लो, वो ले लो, हमारे पैसे मर जाएंगे, जे हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तुम्हें कोरियर देने आया, और देने आया। बोले तुमने कोरियर एक्सेप्ट नहीं किया। एक मिनट रुकना। हाँ जैसे थोड़ा सा आना पड़ गया, एक दोस्त आए थे तो बोले बाबा जी कौन सी मिट्टी के बने हुए हो। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास कोरियर बॉय वाला आया, तुमने कोरियर एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा उस कोरियर का। बोले बाबा जी कोरियर वाला वापस चला जाएगा। बोले वापस चला जाएगा ना। बोले हाँ बाबा जी। बोले आपने गालियां दी। बोले दी। बोले मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी। बस उस बात से लेके, उस दिन से लेके वो इंसान भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। बोले इतनी बढ़िया बात, बोले इतनी बढ़िया बात तो किसी ने नहीं कही। बोले इतनी बढ़िया बात आपने कह दी। बस ये था बुद्ध का सिद्धांत। योग की शिक्षा ली और 6 वर्ष की, कहा जाता है तो भी एक मिनट इसको रफ कर दे रहा, ऊपर लिखेंगे। फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। और फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पैंतीस वर्ष की आयु में, 29 वर्ष में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में है, पीपल वृक्ष के नीचे, और वैशाख पूर्णिमा के दिन
वैशाख पूर्णिमा का दिन। कहा जाता है कि बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म मिला, बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें जन्म मिला, बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हुई और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। समझे बालकों? इतनी बात समझ में तो आ रही होगी। इतनी सी कहानी थी बुद्ध की। अब बताया जाता है कि जब बुद्ध 6 साल की तपस्या बहुत होती है और आप लोग ये सोचते हो कि 1 साल में सरकारी नौकरी का एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तैयारी तो करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अरे 50 साल भी करनी पड़े तैयारी, लेकिन अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना के चलना, वरना उम्र हो जाएगी 28 और नौकरी नहीं लगी तो घर वाले तो ताना मारेंगे ही, समाज में इज्जत मिलेगी नहीं और नौकरी भी कहीं लगेगी नहीं प्राइवेट, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि आप 25 साल तक तैयारी करो। अगर नौकरी नहीं लग पा रही है, तुम्हारा दिल कह रहा है कि थोड़ा समय और लग जाएगा, तो आप लोग जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस ले लो, कोई हुनर ले लो और अपना कुछ ना कुछ छोटा काम डाल दो, पढ़ाई को साइड में वो भी चलते रह दो। समझ गए? वो भी चलते रहने दो और बस पैसा कमाते रहो थोड़ा थोड़ा। फिर कहा जाता है कि बुद्ध जब अंतिम दिनों में थक हार गए पूरी तरीके से, तो 48 दिन के आम्र अनशन पर बैठ गए। बोले यार बहुत थक गए यार, अब बोले अब नहीं ढूंढेंगे भगवान को। बोले क्या करोगे? बोले थक गए, हार गए, बर्बाद हो गए यार, 6 साल दौड़ दौड़ के इधर गांव से उधर गांव, इधर से उधर, उधर से इधर। बोले कोई खाने को देता नहीं है, गालियां ब्याज में दे रहे हैं इंसान। बोले गलती कर दी यार, हर इंसान को अपने गलती का पछतावा होता ही है एक ना एक दिन। बोले गलती करती यार, बोले नहीं करना चाहिए था घर की त्यागी। बोले बीवी भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए यार। बोला बीवी भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए यार। बोले गलती कर दी बहुत बड़ी यार। जब थक गए हार गए तो वो चले गए 48 दिन के आम्र अनशन पे भगवान बुद्ध, और बिना भूख प्यास के, बिना जल ग्रहण किए 48 दिन के आम्र अनशन पर बैठ गए। बैठे रहे, तपस्या करते रहे, तपस्या करते रहे, कभी सूख के कांटा ऐसे हो गया, कभी शरीर पूरा गल गया। बोले अब या तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे और या फिर अपना जीवन अब नष्ट कर देंगे, अपना शरीर ही नष्ट कर देंगे, मर जाएंगे जाके। बोला कुछ नहीं चाहिए। तो जो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो अंतिम गुरु थी, वो थी सुजाता। सुजाता अंतिम गुरु। सुजाता आई, अब छोटी सी बच्ची सुजाता बुद्ध के पास आई। बोले हाँ भाई क्या बात है? बोले क्यों परेशान हो रहे हो इतने दिनों से? हम देख रहे हैं इतने दिनों से पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, तपस्या करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। बोले पानी आ गई, आंधी आया, तूफान आया, से सांप आया, बड़े बड़े अजगर आए, तुम्हारे गले में लपेट गए, तुम्हें होश ही नहीं। बोला अरे बच्ची तुम्हें नहीं पता, तुम जा यहाँ से। बोले तुम्हें कुछ नहीं पता, हम भगवान की तलाश कर रहे हैं। बोलो भगवान की तलाश कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम्हें कैसे बताएं बेटा, तुम छोटे हो, बच्चों को वैसे भी ज्ञान होता नहीं है और बच्चों को वैसे भी कोई समझता नहीं है उसकी बातें। उम्र अगर छोटी और आप ज्ञान की बातें दोगे तो तुम्हें क्या पता है, पहले उम्र ही तुम्हारी नहीं है, 20-22 साल की तुम्हारी उम्र है, तुम क्या ज्ञान दोगे? तो अंतिम गुरु सुजाता थी। बोले अगर हम तुम्हारी इस चीज में मदद कर दें तो? बोले तुम कैसे कर लोगी? बोले बताओ क्या बात है? बोले भगवान को ढूंढ रहे हैं, 6 साल हो गए तपस्या करते हुए, 6 साल से भ्रमण कर रहा है इस गांव से उस गांव, अब जिंदगी भर हमने तहस नहस कर दिया अपना। बोले उसके बाद सुजाता ने कहा, बोले भगवान की तलाश कर रहे हो? बोले हाँ। बोले जो चीज तुम्हारे अंदर है उसे तुम बाहरी सांसारिक दुनिया में ढूंढ रहे हो। बोले भगवान कहाँ है? बोले तुम्हारे अंदर। बोले तुम्हारे अंदर ही तो भगवान है और संसारिक दुनिया में तुम ढूंढ रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो। उस दिन से सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ गया, भगवान बुद्ध कहे जाने लगे। बुद्ध को जब समझ में आ गई कि हाँ यार बात सही है, मान लो तो पत्थर में भगवान है और ना मानो तो जो पत्थर की मूर्ति जिन्हें पूजा करते हैं वही इंसान पत्थर मान लेता है। मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। मानने के ऊपर है ना। बचपन में मानते थे कि माना कि 2 है मैथ में, तो सवाल सॉल्व हो जाता था। आप ना मानो
हर इंसान को मानना और ना मानना हमारे हाथ में होता है कि हम उसको किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की जो अंतिम गुरु थी वो सुजाता थी। कौन थी? सुजाता। फिर जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी बोध गया में, फिर उन्होंने अपने उपदेश दिए और जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। ऋषभ, मेरी रेटिंग बहुत छोटी छोटी है। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मुंह से बोल रहे हैं तो वैसे भी लिख लेना, अगर राइटिंग में कुछ गड़बड़ी लगे तो हम राइटिंग में सुधार करेंगे जल्दी। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और जो सर्वाधिक उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिया। कौशल की राजधानी है ये। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में अपने उपदेश दिए। उपदेशों में इन्होंने बताया क्या? सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके अनुयायियों को, जो इनके अनुयायी थे, कहा जाता है इनके अनुयायियों को सोना, चांदी, वस्त्र, महंगे वस्त्र, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, संपत्ति और एक्स्ट्रा फूड रखने की अनुमति ही नहीं थी। बोले बुद्ध ने कहा कि सांसारिक दुनिया के अगर दुख को छोड़ना है तो तुम्हें सोना नहीं पहनना है, चांदी नहीं पहननी है, वस्त्र नहीं बदलने हैं डेली, एक वस्त्र पहन लो पहने रहो वही, वस्त्र नहीं बदलने हैं डेली, आभूषण नहीं पहनने हैं, संपत्ति नहीं रखनी है, एक्स्ट्रा खाना नहीं रखना है। बोले खाना खा लिया बचा हुआ है तो निकाल दो उसको अपने पास से। बोले संपत्ति रखोगे तो लड़ाई होगी। बोले सोना पहनोगे, चांदी पहनोगे तो अपने आप को विलासिता में चले जाओगे, अपने आप को विलासिता में लेके चले जाओगे, विलासिता में जीवन अपना जियोगे। तो बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्हें ये सब पहनने की अनुमति नहीं थी। और बाद में जब बौद्ध धर्म भारत से खत्म हुआ तो उसके सबसे बड़ा कारण था कि इनके अनुयायी थे वो विलासिता में जीने लगे थे, उन्हें विलासिता की आदत पड़ गई। बुद्ध के अनुयायियों को विलासिता में जीने की आदत पड़ गई। समझ गए? बुद्ध के लोगों को विलासिता में जीने की आदत पड़ गई। ये थे इनके अनुयायियों की बात करें तो इनके अनुयायी में इनके मृत्यु के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।
इनके मृत्यु के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बिंबिसार ने स्वीकार किया, प्रसेनजीत ने स्वीकार किया बौद्ध धर्म, प्रसेनजीत ने स्वीकार किया, बिंबिसार ने स्वीकार किया, अशोक ने इनका बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ये इनके उदयन ने स्वीकार कर लिया, उदयन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, कहा जाता है। इनके अनुयायी बने, समझ गए। और इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो तपस्यु और कल्लिक थे। तपस्यु और कल्लिक थे इनके प्रथम अनुयायी, बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी तपस्यु और कल्लिक थे। अब सुनो, जब भगवान बुद्ध का जो वर्चस्व था वो जब भारत में धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इनके यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, उसका प्रचार किया अशोक ने। और जो अशोक ने प्रचार किया वो आज भी चीन में, जापान में, श्रीलंका में, म्यांमार में बौद्ध धर्म आज भी अस्तित्व में बना हुआ है। हालांकि अपनी जन्मभूमि जहां से बुद्ध को ज्ञान हुआ था वहां से बौद्ध धर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, समझे। अशोक ने प्रचार किया, लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं, क्लास ज्यादा लंबी चली जाती है। अब बताएंगे बौद्ध धर्म का पतन। तो जब अशोक ने प्रचार किया तो आज भी अन्य देशों में, देश देश तक अशोक ने प्रचार किया, इसका प्रचार बढ़ा, इसके लोगों ने बौद्ध धर्म को समझा कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है इंसान को, सिर्फ योग करो, ध्यान करो। और जो हमने पहली क्लास में आपको बताया था उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर ये वाली क्लास आप देख रहे हो तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लो। और अगर वीडियो तक यहां तक पहुंचे हो तो वीडियो को, जब तक वीडियो यहां तक पहुंचे हो तो हमसे जुड़ के जरूर जाना, समझ गए। तो याद रखना, कमेंट जरूर कर देना कि आप वीडियो में आए हो और यहां तक पहुंचे हो, तो कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है ना। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, समझ गए, और शेयर भी कर देना अगर ज्ञान की बात समझ में आई हो थोड़ी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के बारे में। क्यों बौद्ध धर्म भारत से समाप्त हो गया। भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि था और बौद्ध धर्म भारत से ही समाप्त हो गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है ब्राह्मण संप्रदाय। बहुत से ब्राह्मणों को ये वाली बात बुरी लग जाएगी, लेकिन ये सच है। बौद्ध धर्म को खत्म करने का सबसे मुख्य कारण जो बताया जाता है वो है ब्राह्मण संप्रदाय। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, इसके मुख्य कारण जो बताए गए, वो सबसे पहला कारण था कि ब्राह्मण संप्रदाय, दूसरा है स्त्री, दूसरा है स्त्रियां, तीसरा है लालचीपन, और चौथा है राजा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, अब बोले समझाते हैं, देखो पूरी बात। जब बौद्ध धर्म
को लाखों लोग ज्वाइन करने लगे थे, जुड़ने लगे थे बौद्ध धर्म से। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म था जिसमें शूद्रों की और वैश्यों की, महिलाओं की इज्जत को बरकरार रखा गया, उन्हें सम्मान दिया गया, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य में महिलाओं को, शूद्रों को और वैश्यों को सम्मान नहीं मिला, उनकी प्रशंसा नहीं की गई। बौद्ध धर्म ने कहा, बुद्ध ने कहा कि हम सबको समान दर्जा देंगे, महिलाओं को समान दर्जा देंगे, शूद्रों को समान दर्जा देंगे, वैश्यों को समान दर्जा देंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखता था। इस बात पर बहुत से ब्राह्मणों ने बुद्ध से और बौद्ध धर्म के अनुयायी से बहुत बहस करी तो बहस से पता चला कि बुद्ध एक ऐसा अस्तित्व बनाना चाहते थे जिसमें ईश्वर का नामो निशान ही नहीं होना चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म एथिस्ट हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनका एक अलग सामाजिक है, उनका एक अलग सोचने का तरीका है। उन्हें ईश्वर विश्वास नहीं है, उन्हें आत्मविश्वास नहीं है। वो लोग बस ये समझते थे कि इंसान के जो दुख हैं उसका निवारण कैसे भी करना चाहिए, और इंसान के दुख का जो कारण बताया था वो बताई थी उसकी इच्छा। ठीक, तो ब्राह्मणवाद लोगों ने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा पतन किया। कहा जाता है कि ब्राह्मण संप्रदाय के राजा पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का जनसंहार किया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का जन संहार किया। कहा जाता है शैव धर्म, शैव संप्रदाय के राजा, शैव संप्रदाय के हुंग राजा ने सैकड़ों बौद्धों को मार दिया। सैकड़ों बौद्धों को मार दिया। फिर कहा जाता है शैव शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष काट दिया। ब्राह्मणवाद ने, इनके राजाओं ने बौद्ध धर्म के अनेकों मठ तोड़ दिए, अनेकों सैकड़ों अनुयायियों को मार दिया, सबको मार दिया तलवार से। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसीलिए इन लोगों ने बौद्ध धर्म को खत्म करने की सोची। समझे? इसीलिए दूसरा जो एकमात्र कारण बना वो बना स्त्रियां। जब बुद्ध अपने अंतिम दिनों में थे तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, अगर हम लोग अपने मठों में, अगर हम लोग अपने धर्म में महिलाओं को नहीं जोड़ते तो बौद्ध धर्म 1000 साल जीवित रहता। अब बौद्ध धर्म 500 साल में खत्म हो गया, लेकिन अगर महिलाओं को ना जोड़ते तो बौद्ध धर्म 1000 साल तक चलता कम से कम। बोले सर महिलाओं को जोड़ने का कारण क्या था, ऐसा क्यों कहा आपने कि महिला नहीं होती तो कैसा चलता? बोले महिलाओं को जोड़ने का महिलाओं को ना जोड़ने का सबसे मुख्य कारण था मोह माया। जो यहाँ के लालची अनुयायी थे उन्हें स्त्रियों से दूर रहने कहा गया था, उन्हें संपत्ति नहीं रखने के लिए कहा गया था, उन्हें दारू नहीं पीने के लिए कहा गया था, उन्हें एक्स्ट्रा फूड एकत्रित करने के लिए नहीं कहा गया था। बोले ये सब चीजें नहीं करना है तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को। और जब बुद्ध खत्म हो गए तो इन नियमों का पालन टूट गया। इंसान अपने मठों में भोजन अधिक रखने लगा। 200 गांव, कहा जाता है कि 200 गांव से भोजन एकत्रित करके अपने मठ में रखने लगा। काम वासना पे
प्रभावित हो गया, स्त्रियों को गलत निगाहों से देखने लगा बौद्ध धर्म में। अब जब स्त्रियां किसी भी इंसान के संग जुड़ जाएंगी तो उसका भविष्य तबाह हो जाएगा। अगर आप अच्छे खासे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अच्छे खासे आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आपने मोह माया जोड़ ली, आपने स्त्री का हाथ पकड़ लिया, तो आपका जीवन तो बेकार हो गया। समझ गए? जिस भी ऋषि की कभी तपस्या भंग करी गई तो उसमें सबसे बड़ा हाथ स्त्री का था। ऋषि विश्वामित्र ने हजारों साल तपस्या करी, मेनिका ने चंद दिनों में आके बस तपस्या भंग कर दी। तो बुद्ध ने कहा कि स्त्री को जोड़ लिया जी सबसे बड़ा पाप कर लिया, स्त्री को नहीं जोड़ना चाहिए था यार, क्योंकि स्त्रियों ने मोह माया दिखाया, स्त्रियों का प्रदर्शन हुआ, अनुयायी का मन भटक गया। वही तो बात कही जाती है कि जब स्वामी विवेकानंद के आश्रम में स्त्रियों का आना वर्जित था, क्योंकि स्त्री एकमात्र ऐसी महिला होती है जो बने बनाए आदमी का काम बिगाड़ दे। अच्छा खासा इंसान पढ़ाई कर रहा हो, अच्छा खासा कुछ भी कर रहा हो, स्त्री को देख लेगा वो बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने सफलता के रास्ते में कभी भी स्त्री को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री आपके दिमाग का, आपके मार्गदर्शन को भटका देती है, आपके दिमाग को भटका देती है, आपके दिमाग को शून्य कर देती है। पूरा दिन यही सोचते रहोगे किसका फोन आ रहा है, किसकी कॉल आ रही है, स्क्रीनशॉट दे दो, किससे बात कर रही हो, यही चलता रहेगा दिमाग में, पढ़ाई शून्य हो जाएगी। तो ज्ञान जब शून्य हो जाएगा तो कारण क्या बताया? स्त्री, बुद्ध ने। और लालची अनुयायी, तीसरा बताया लालची अनुयायी। बोले लालची कैसे? बोले मैंने कही थी कि मठों में धन को एकत्रित मत करना, मठों में फूड को एकत्रित मत करना, खाना मत बचा कर रखना। लेकिन बौद्ध धर्म के इतने उपदेश ये लालची लोग नहीं फॉलो कर पाए, और धीरे धीरे इन्होंने बाद में जब बुद्ध की मूर्ति बनाई, तो वहां के गांव इस पर प्रसाद चढ़ाने आते थे। वो प्रसाद इनके भोजन बना, इनके लालच बना, तो इन्होंने और प्रचार किया, प्रचार करके और फूड आया, खाना आया, इन्होंने एकत्रित करना चालू कर दिया, खाना। लालच हो गया इन्हें कि अरे यार अब तो बैठे बैठे खाना आ रहा है, चलो लालची हो गए, एकत्रित करने लगे, क्योंकि बुद्ध तो खत्म हो चुके थे। उसके बाद लालची हो गए। फिर राजा, जैसे कि बताया राजा, इन राजाओं ने इनके अस्तित्व को खत्म किया। इन राजाओं ने। तो ये 4 मुख्य कारण बताए गए। बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। जब तुर्की आक्रमण हुआ तो सबसे पहले तुर्कियों ने इनके मठों पर आक्रमण किया। बोले इन लोगों ने बड़ा धन एकत्रित कर रखा है, इन्होंने बड़ा खाना एकत्रित कर रखा है, चलो इन्हीं को लूटे चल गए। अब तो सबसे पहले मठों में आक्रमण हुआ तो अनुयायी भाग गए, तिब्बत भाग गए, कुछ चीन भाग गए, कुछ जापान भाग गए और मठों को छोड़ गए। वहां से इन्होंने धन एकत्रित कर लिया, तुर्कियों ने वहां से खाना एकत्रित कर लिया, खाना खाने को मिल गया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे कि संपत्ति मत रखना अपने पास, दारू का सेवन ना करना, नशे का सेवन मत करना, स्त्रियों से दूर रहना, कतई मोह माया में मत पड़ना, धन एकत्रित मत करना अपने पास कभी भी। जो भी इंसान अपने जीवन में धन एकत्रित करेगा वो परेशान रहेगा। बुद्ध ने कहा धन एकत्रित मत करना। बुद्ध ने कही खाना ज्यादा बचा के मत रखना। लोग होते हैं अपने बारात में जाएंगे और ढेर सारा खाना 10-10 रोटियां परस लेंगे, फिर बाद में फेंकते हैं खाना। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जितना इंसान जीवित रह सके सिर्फ उतना भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे ऊपर भोजन नहीं खाना चाहिए किसी भी इंसान को। फिर तुर्की आक्रमण हुए और उस वहां से जो थोड़े बहुत अनुयायी बचे वो तिब्बत भाग गए, चीन भाग गए। तो वहीं पर आज भी तिब्बत में, चीन में, श्रीलंका में, म्यांमार में, जापान में आज भी बौद्ध धर्म
बचा हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म स्वयं की जन्मभूमि भारत से विलुप्त हो चुका है पूरी तरीके से। तो यही बौद्ध धर्म था पूरा। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। यह दूसरी क्लास थी। बौद्ध धर्म की पहली क्लास हमने इससे पहले वाली क्लास पढ़ा दी है, उसको देख के जरूर आना, तभी यहाँ की क्लास पूरी आपको समझ में आएगी। ठीक, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। फिर जब बुद्ध की मृत्यु, अंतिम विषय रह गया है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में 483 ईसा पूर्व मृत्यु। ईसा पूर्व देवरिया में उत्तर प्रदेश के इनकी मृत्यु हुई। समझ गए। बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति में बौद्ध धर्म को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, मृत्यु की प्राप्ति को, और ज्ञान प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 483 में बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश के देवरिया में। समझ गए। तो इतनी सी कहानी थी गौतम बुद्ध की, जो खत्म हो चुकी है। पहली क्लास पढ़ लेना, उसके बाद इस क्लास को पढ़ना, वरना क्लास समझ में नहीं आएगी पूरी तरीके से। समझ गए। इसी के संग आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।